हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो भी सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, ठीक है, आल एग्ज़ाम हो एसएससी की, वो भी पॉलिटी उसके लिए। तो मूल संविधान में अनुसूची पहले कितनी थी? तो पहले 8 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है? तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरी अनुसूची पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो अनुसूची दूसरी पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची में सेकंड शेड्यूल, तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों, ठीक है, की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, ये दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे चलते हैं। दूसरी अनुसूची के ये देखिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होगा, राज्यपाल गवर्नर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी होंगे। राज्यों की विधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होंगे। राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति भी होंगे। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी होंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जज ऑफ हाई कोर्ट के होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भी होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची तीसरी। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है थर्ड शेड्यूल में? तो वो पढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची में तो उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट दिया गया है संसद और विधान मंडलों के उम्मीदवार होंगे। ठीक है, संसद और विधान मंडल के सदस्य होंगे। संसद एवं राज्य के मंत्री होंगे। इसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। आगे बात करते हैं नियंत्रक और महालेखक परीक्षक भी होंगे। ठीक है, अब हम लोग अनुसूची 4 पर चलते हैं। अनुसूची 4 में क्या दिया गया? तो अनुसूची 4 की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में फोर्थ शेड्यूल में तो राज्य सभा के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? फिफ्थ शेड्यूल में तो अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण। ठीक है, तो असम में एसटी 12%, 86% मेघालय में, 31% त्रिपुरा में और 94% मिजोरम में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुल एडीसी कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, ये 4 राज्य अपने यहाँ एडीसी मतलब ऑटोनोमस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, एडीसी का फुल फॉर्म है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मतलब यहाँ पर देखिए असम, मेघालय, मिजोरम और ये दिया गया है त्रिपुरा। तो असम में बोडो, दीमा, करवी। इसके बाद मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, मिजोरम में चकमा और लाई और मारा। त्रिपुरा में क्या दिया गया? त्रिपुरा में त्रिपुरा ही रहेगा। अब यहाँ पर एडीसी में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य, वो भी 6 वोटिंग करते हैं। ठीक है, और एडीसी की शक्ति के निलंबन 4 गवर्नर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और निलंबन का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट। अब बात करेंगे वर्तमान में कितने मूल संघ सूची मूल 97 और 100 विषय दिए गए, मूल 66 61 विषय दिए गए, मूल 47 और यहाँ पर 52 विषय दिए गए, ठीक है। अब बात करेंगे 100 विषय। संघ सूची यूनियन लिस्ट के सेंट्रल मतलब केंद्र की होगी, राज्य सूची स्टेट लिस्ट मतलब राज्य मतलब स्टेट की होगी, है ना। अब समवर्ती सूची करंट लिस्ट तो मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों की होगी। अब बात करेंगे 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल की। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्य भाषाएं, तो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात करेंगे मूल भाषा कितनी है, तो 14 है, ठीक है। और वर्तमान में भाषाएं तो 22 दी गई हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग पहली मूल भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो पहली है संस्कृत, दूसरी हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ठीक है, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया। इसके बाद बात करेंगे मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये कौन सी भाषा है, तो ये द्रविड़ भाषाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो शास्त्रीय भाषाएं तो 11 हैं। तमिल 2014 में ओल्डेस्ट थी, ठीक है। संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, मराठी पाली प्राकृतिक, असमिया बंगाली 2024 में, ठीक है। अब पढ़ेंगे 21वां, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो 1967 में सिंधी हुई। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। 99th CA मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, इसके बाद बोडो। अब बात करेंगे 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 9वीं अनुसूची में पढ़ लेते हैं। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिनियम यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 31 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट दूसरा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई, 1951 में, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। इसके बाद पॉइंट इसमें रखे कानून न्यायिक समीक्षा, इसमें रखे कानून के तो किसने रखे थे, तो केशवानंद भारती बाद ने रखे थे। कब, 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों की समीक्षा हो सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे 10वीं अनुसूची किसे कहते हैं, तो 10वीं अनुसूची तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो कब हुआ था, 1985 को हुआ था। दल बदल विरोध, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून होगा। इसके बाद बात करेंगे अब 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची को क्या दिया गया है इसमें, तो इसका विषय 29 विषय थे। 73 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था, 1992 में हुआ था। पंचायती राज, ठीक है। इसके बाद पंचायतों को शक्तियाँ, ठीक है, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी होगी, पावर्स अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 12, तो अनुसूची 12 में कितने विषय थे, अनुसूची 12 में 18 विषय थे। 74 CA 1992, ठीक है। अब इसमें जो क्या दिया गया था, नगर पालिका को शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी, ठीक है। अब बात करेंगे कि 12 अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो 12 अनुसूचियों को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो उसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक यहाँ पर दी गई है।
ये पहले लिखेंगे स्पोर्ट, ठीक है, SPORTS स्पोर्ट, ठीक है। S से हो जाएगा स्टेट, P से हो जाएगा पंचायत, O से हो जाएगा ओथ, R से हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, T से हो जाएगा ट्रिप्स और S से हो जाएगा स्पेशल स्पेशल ट्रीवेट्स, ठीक है, ट्रीवेट्स। अब इसका D का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन और L का मतलब है लैंग्वेज, ठीक है। L का मतलब है लैंड्स और A का मतलब है एंटी डिफेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर P का मतलब दिया गया है पंचायत, M का मतलब है म्युनिसिपल, ठीक है, M का मतलब है म्युनिसिपल। अब इस तरह भी कर सकते, दूसरी ट्रिक ये भी याद करने की, एक का मतलब है भारत, दो का मतलब अनुसूची एक में भारत, दो में क्या दिया गया वेतन दिया गया, तीन में क्या शपथ है, चार में क्या राज्यसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, मतलब सीट का, चार का मतलब क्या है, किसी कुर्सी में चार, चेयर में कितने पैर होते, चार होते हैं। तो पाँच, पाँच में क्या दिया गया है अनुसूची पाँच में प्रशासन, प्रशासन कितने बजे छुट्टी होगी, 5 बजे होगी, ठीक है। इसमें पंच होंगे, 5 होंगे तो मतलब पंच होंगे। इसके बाद नंबर 6 में ये कहाँ जाएंगे छुट्टी होने के बाद, तो ATM, ठीक है, कहाँ जाएंगे, ATM जाएंगे भाई। इसके बाद 7 में क्या दिया गया बंटवारा, तो वो ATM जाएंगे तो पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो 7 से क्या हो जाएगा बंटवारा। 8 मतलब 8 का मतलब 8 अनुसूची में क्या दिया गया मूल भाषा, ठीक है, और 9वीं अनुसूची में भूमि है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायत, ठीक है, और 12वीं अनुसूची में बाहर या नगर पालिका जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में कुछ अधिकारियों के वेतन भत्ते और अन्य विशेषाधिकारियों का उल्लेख है, तो आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 में लिखा है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारियों का उल्लेख है, तो दूसरी अनुसूची में, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।